निंजा कामुई के एपिसोड 3 में आप सबका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हम बहुत सारे आदमियों को मरे पड़े देखते हैं। तभी हम उसी घर से एक आदमी को अपने गार्ड्स के साथ बाहर निकल के गाड़ी से कहीं जाते हुए देखते हैं। उसे देखते हैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। वो गॉड से प्रार्थना करने लगता है कि उसे बचा ले, पर तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देता है। आसपास देखने लगता है और तभी देखते हैं पीछे से कुछ हाथ आके उन तीनों को वहीं पे मार देते हैं। कुछ देर बाद उस गाड़ी का वहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है और वो गाड़ी वहीं पे ब्लास्ट होता है। कुछ देर बाद वहाँ पे हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं। वो अपने मोबाइल पे हिगान की फोटो देख रहा था। कुछ देर बाद हम उस आदमी को एक जगह पे खाते हुए देखते हैं। वहाँ पे उससे मिलने वही आई होप कि ये निंजास का बॉस है और वो दोनों एग्जाइल निंजास के बारे में बातें करने लगते हैं। यहाँ पे न्यू वे और ओल्ड वेज की बातें होता है। मतलब जो सारे लोग पुराने तरीके से चलते हैं उन्हें एग्जाइल कर दिया गया है, जो नए वे से चलते हैं उनको यहाँ पे रखा गया है। यहाँ तक कि वो आदमी ये भी कहता है जिन जिन को एग्जाइल कर दिया गया है हम उन्हें निंजाज मानते ही नहीं, उनमें से हर किसी को खत्म कर देना चाहिए। तभी वो आदमी फिर से अपने मोबाइल पे हिगान की फोटो देखते हुए कहता है, ओह हिगान, ये तो बहुत अच्छा होने वाला है और पता है मुझे ये कौन है। ये तो निंजाज में भी एक बहुत खतरनाक निंजा है। सुना है कि इसे बहुत सारे टेक्निक्स आते हैं। जापान की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा एलिट निंजा में से एक है। पर यह जान के मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि वो पूरी तरह से मेरा होने वाला है, उसे मैं ही मारने वाला हूँ। पर वो आदमी कहता है हमने उसे एक बार ऑलरेडी मार दिया है। डॉक्टर्स ने भी उसे मरा हुआ घोषित कर दिया था, पर पता नहीं क्या हुआ, फिर वो जिंदा हो गया। ये सुन के वो आदमी हंसते हुए कहता है, अच्छा तो फिर उसने वही पुरानी टेक्निक, उस फॉरबिडन टेक्निक को मास्टर कर लिया होगा जिसकी वजह से वो बचा हुआ है। और तभी जाते हुए कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, वो तो पूरी तरह से मेरा ही होने वाला है। बाकी उस आदमी का क्या हुआ? दरी पर सीन शिफ्ट होता है, दूसरी जगह पे देखते हैं। यहाँ पे भी हम बहुत सारे निंजास को मरे हुए देखते हैं। तभी एक बंदे को देखते हैं जो कि मास्क पहना हुआ है और वो कहता है और कितने लोगों को ऐसे ही मारने की कोशिश करोगे जाई? और तभी वहाँ पे हम एक और खतरनाक मास्क पहने हुए बंदे को देखते हैं। वो कहता है हम क्या तुम्हारे ही साथ ही नहीं थे? हाँ, जो लोग जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया है उनके पास अपना प्राइड है, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तुम लोग काम करते हो वो अभी करप्ट हो चुका है और रिसेंटली मैंने सुना कि तुम लोगों ने हिगान को मार नहीं पाया। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जब बाकी सारे एग्जाइल निंजास को ये सब पता चलेगा तब वो भी मेरी तरह तुम्हारे सामने स्टैंड करने लगेंगे। और ये कहते ही हम देखते हैं वो अपना स्वॉलो फ्लाइंग टेक्निक से उस पर अटैक करता है और ये अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक था। दूर हटने के बाद हम देखते हैं जाई के हाथ में तलवार नहीं था। ये देख के वो कहता है तलवार? तुम्हारे हाथ में तलवार वो कहाँ गया? और तभी जब नीचे अपने छाती में देखता है जाई का तलवार उसके छाती पे पूरी तरह से घुसा हुआ था। वो ज़मीन पे गिर जाता है और मरते हुए कहने लगता है अगर ऐसा है फिर भी ठीक है, अब मिलता हूँ तुमसे उसी हेल में। सीन शिफ्ट होता है, हम फिर से उन्हीं दो आदमी को बात करते हुए देखते हैं। वो आदमी कहता है क्या तुम उससे लड़ने नहीं दोगे? पर वो ये सुन के चुप रहता है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम अब ऑफिस में माइक को देखते हैं। वो अपने कलीग से बात कर रहा था पर तभी वहाँ पे उसका बॉस आके उसे बुलाता है। कुछ देर बाद हम उन दोनों को पार्क में बात करते हुए देखते हैं। वो कहता है ये सब तुम क्या कर रहे हो? किस तरह से इन सब से इन्वॉल्व हो रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था रेस्ट वेस्ट लो, अभी तुम्हारा रिटायरमेंट चल रहा है तो रिटायर हो जाओ, रेस्ट लो, अच्छे से विस्की पियो, फिशिंग करो, ये सब करो ना। ये सुन के माइक थोड़ा सा सैड होता है और कहता है एक्चुअली मुझे अभी विस्की से ज़्यादा जापानी साके पसंद है। उसका बॉस कहता है अच्छा तो फिर मैं तुम्हें अच्छे साकेस भेजा करूँगा और उसके साथ एक अच्छी फिशिंग रॉड भी भेजूंगा। ये सुन के माइक कहता है ओह अच्छा थैंक यू। तो फिर लेट मी गेस, वो फिशिंग रॉड उसको बनाने वाला और कोई नहीं आउजा होगा। ये सुन के उसका बॉस चुप हो जाता है। तभी वहाँ से उठते हुए जाते हुए कहता है मुझे लगता है कि लोग बुरे डिसीजंस लेते हैं जब वो टायर्ड होते हैं। तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए और अब ऑफिस में तब तक नहीं आना जब तक कि तुम्हारा रिटायरमेंट डे ना आ जाए। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम्हारी एक्स पार्टनर होने के नाते। कुछ देर बाद हम हिगान को देखते हैं। वो काम कर रहा था पर बार बार उसे अपने मरते हुए बीबी और बच्चे की याद आ रहा था। ये याद आते ही उसकी बॉडी की हालत खराब हो जाता है, वो उल्टी करने लगता है। कुछ देर बाद देखते हैं वहाँ पे माइक उसे मिलने आता है और उसे उन्हीं हथियार्स के फोटो दिखाते हुए कहता है पता नहीं ये किसी स्पेशल एलॉय से बना हुआ है जो कि आउजा ने बनाया है। देख के तो लगता है कि निंजाज और आउजास के बीच में कुछ तो कनेक्शन है। आउजा ये कंपनी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, यहाँ तक कि FBI भी अब उनके पॉकेट में है।
इसीलिए उन्होंने मुझे ये पेपर दिया कि मैं रिज़ाइन कर दूँ। हिगान कहता है मैं उनमें से हर एक को ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। ये सुन के माइक कहता है अच्छा पहले मुझे ये क्लियर कर लेने दो, अगर तुम सबको मारने ही वाले हो बाद में मुझे तुम्हें अरेस्ट करना ही पड़ेगा, पर उससे पहले लगता है कि बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा। और तभी देखते वो उसी डॉक्यूमेंट को जलाने लगता है और कहता है मैंने FBI साइन की थी ताकि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, ना कि किसी कंपनी की। तभी हिगान उसे ड्रिंक पीने के लिए देता है और कहता है ऐसे ही तो अलायंस बनते हैं। पर जब माइक उस ड्रिंक को पीता है तब वो कहता है अरे ये तो कोई अल्कोहल नहीं है। हिगान कहता है हाँ ये एनर्जी ड्रिंक है। माइक चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम निंजास को कभी भी समझ नहीं पाऊंगा। हिगान कहता है ये निंजा वाला चीज नहीं, ऐसे ही मुझे ड्रिंक करना पसंद है। सीन शिफ्ट होता है, शाम को देखते हैं उन लोगों को कहीं बाहर देखते हैं जहाँ पे सिनेमा चल रहा था। वहीं पे हम एमा को भी देखते हैं जो कि उनसे मिलने आया था, पर वो लेट हुई थी इसलिए माइक उसे उसका मजाक उड़ाने लगता है। पर वो कहती है अरे इस कार को लेने गई थी और काम पे बहाना दे के आना पड़ा। पर माइक उसके कार का मजाक उड़ाने लगता है। एमा भी माइक की कार का मजाक उड़ाने लगता है। पर तभी हिगान एमा की कार की तारीफ करता है और उसके कार के सारे डिस्प्लेसमेंट कहता है और कहता है ये एक अच्छी कार है। एमा ये सुन के खुश होती है और कहती है मुझे तुम निंजास के बारे में बहुत कुछ जानना है, बताओगे मुझे। पर तभी माइक कहता है हम यहाँ पे इस काम के लिए तो नहीं आए हैं, जल्दी से काम शुरू करो। एमा उन्हें उस गाड़ी के अंदर आने के लिए कहती है, पर माइक को बिल्कुल समझ नहीं आता कि गाड़ी के अंदर क्यों। जब वो गाड़ी के अंदर आते हैं, गाड़ी के अंदर आने के बाद हम देखते हैं वहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं था। माइक और हिगान दोनों एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। पर तभी एमा कहती है जब तुम देखोगे इसके अंदर क्या है समझ जाओगे। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं एमा ने उस पूरे कार को एक कंप्यूटर की तरह बनाया हुआ था। ये देख के माइक और हिगान दोनों बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। वो कहती भी है मैंने इस कार को चलती फिरती कंप्यूटर की तरह डिज़ाइन किया है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब कुछ तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा। और मैंने उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया है। वो लोग बहुत कुछ बनाते हैं जैसे कि मिलिट्री वेपन्स, टेलीकम्युनिकेशंस, एंटरटेनमेंट, क्लीन एनर्जी और वो सब कुछ जो कि एक बड़े कंपनी बनाते हैं। और बोल सकते हो कि हर वो टेक्नोलॉजी जो कि हम लोग यूज़ करते हैं वो वही बनाते हैं। और इसके अलावा भी ग्लोबल टेक्नोलॉजी बूट उनके अंदर भी उनका शेयर है। वो अब दुनिया में हर कहीं है, हर किसी को उनका ज़रूरत है और हर कहीं पे फैल चुका है। पर जब दुनिया में हर कोई है इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, कोई है जो कि इनके खिलाफ भी है, इसीलिए उनके कुछ डार्क रूमर्स फैल रहे हैं। जैसे कि जो भी उनके खिलाफ जाता है, जो भी ऑफिशियल्स या फिर कुछ भी होते हैं, वो सब किसी मिस्टीरियस तरीके से मारे जा रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली इस आदमी की मौत। और तभी हम एपिसोड के शुरू में दिखाया गया उसी आदमी की फ़ोटो देखते हैं। वो कहती है ये यूरोप की टॉप कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस में से आता है। इसने रिफ्यूज़ कर दिया था कि बाहर की कोई कंपनी वहाँ पे जा पाए और इसीलिए रिसेंटली पता नहीं किसी अजीब तरीके से उनकी कार ब्लास्ट हो गया और उनकी मौत वहीं पे हो गई। और अभी सबसे मिस्टीरियस बात क्या है पता है? अभी जो पॉलिटिशियन वहाँ पे पावर में है वो अपने हाथ खुल के सारे बाहर के कंपनीज को अपने वहाँ पे इनवाइट कर रहा है, अपने वहाँ पे आने के लिए कह रहा है। और उनमें से एक कंपनी क्या हो सकता है? माइक कहता है हाउस राइट। तो फिर क्या हमें इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ही नहीं, उसके साथ साथ पॉलिटिशियंस के साथ भी लड़ना होगा? सीन शिफ्ट होता है, हम एक दूसरी जगह पे एक रिएक्टर को देखते हैं जो कि बहुत खतरनाक तरीके से बिजली पैदा कर रहा है। यहाँ पे हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि आउजा से है। उसे कहा जाता है सर ये तो कमाल का है, ये सर अभी 2.2 मिलियन किलोवाट पावर पर सेकेंड जनरेट कर सकता है, ये सच में कमाल है सर। वो भी सबकी तरफ देखते हुए बहुत ही खुश होकर कहता है ये पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन करेगा, अब आउजा पूरी दुनिया में फैल जाएगा, हम सच में लोगों की ज़िंदगी बदलने वाले हैं। सब उसके लिए खुश होते हैं, क्लैप करते हैं। वो भी सबकी तरफ देखते हुए स्माइल करता है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम उसे अंदर आते हुए देखते हैं। अंदर आते ही किसी को देख के कहता है ओह हे तुम मुझसे यहाँ पे मिलने आए हो, मुझे बहुत खुशी हुई तो तुम मुझसे यहाँ पे मिलने आए। यहाँ पे हम उसी बंदे को, उसी निंजा बॉस को देखते हैं। वो वहाँ पे जाके बैठते हुए कहता है मैं प्रेफर करता कि डिनर में बैठ के बात करते, पर जबकि तुम मुझसे डायरेक्टली यहाँ पे मिलने आए हो तो मुझे लगता है कि यहीं पे बात करना चाहिए। पर वो बंदा उसकी तरफ देखते हुए एक फ़ोटो देता है और ये फ़ोटो और किसी नहीं, एपिसोड 1 में हम जिन सारे लोगों को मिसाइल लॉन्च करते हुए देखते हैं उन्हीं की फ़ोटोज़ है। वो कहता है अरे एक नए डिवाइस को बनाया था, इसीलिए एक्चुअली उसे टेस्ट करना था, और जबकि निंजास के पास सुपर ह्यूमन्स एबिलिटीज़ होते हैं इसीलिए उन पर ही टेस्ट करना सबसे अच्छा था। और मैंने ये कंफर्म कर लिया था कि जो निंजा वो था वो एक्चुअली एक एक्स निंजा था।
सो इससे तुम्हारा कोई लेना देना तो नहीं होना चाहिए। पर उसके बाद काटते हुए वो बंदा उठता है और जाते हुए कहता है, दोबारा कभी भी ऐसा मत करना। सीन शिफ्ट होता है, फिर से हम एमा, माइक और हिगान को देखते हैं। एमा उनको आउजा के बारे में बता रही थी, पर तभी देखते हैं वहाँ पे उनके ऊपर हमला होता है। हिगान किसी तरीके से माइक को बचा लेता है, पर ऊपर से हमला होते ही जा रहा है। हिगान एमा को कहता है जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो। एमा गाड़ी चलाने लगता है। हिगान अपने सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ का यूज़ करके उसे अंदर से ही महसूस करता है, या फिर कह सकते हैं कि देख लेता है, और तभी वहाँ पे उसके ऊपर चाकू चलाता है। एमा गाड़ी चलाती हुई हंसने लगती है और कहता है शायद हो गया है, पर तभी देखता है एक ट्रक आके उनके गाड़ी को डायरेक्टली हिट करता है। कुछ देर बाद जब हिगान आँख खोलता है और सामने देखता है माइक और एमा दोनों की हालत ख़राब है, पर दूसरे साइड जब देखता है तब उसके सामने एक अजीब से निंजा था जो कि उसके ऊपर हमला करता है। और तभी हिगान गाड़ी से बाहर आता है और उन दोनों का यहाँ पे बहुत खतरनाक फाइट शुरू हो जाता है। वो बंदा हिगान पर एक के बाद एक मिसाइल्स, रॉकेट और गोली दागते जा रहा था, पर हिगान किसी तरीके से उससे बचते जा रहा था। पर कुछ देर बाद देखते हैं हिगान उसे अपने ताकत से हरा देता है, और ये और कुछ नहीं एक रोबोट था, जिसे कि वही बंदा जिसे कि पहले हमने देखा था। कुछ देर बाद देखते हैं हिगान उसी रोबोट निंजा को पकड़ के नीचे की तरफ फेंकने लगता है, पर तभी उसके पीठ पे जो कैमरा था उसे बाहर निकाल देता है, उस रोबोट को नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ से वो बंदा उसे देख रहा था, तभी हिगान को देखते हैं वो कैमरे की तरफ देखता है, उसे मार देगा, खत्म कर देगा ऐसा इशारा करता है। ये देख के वो बंदा थोड़ा सा शॉक होता है और फिर हंसने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं उस जगह पे बहुत सारे पुलिस और एम्बुलेंस आ चुके थे। हिगान दूर से ये सब कुछ देखता है, पर तभी उसके फ़ोन पे एक कॉल आता है और ये वही बंदा होता है। वो कॉल करके कहता है फाइनली तुमसे बात करने का मौका मिल चुका है हिगान। ये सुन के हिगान पूरी तरह से चौंकता है। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।